क्या हो गया, ये वाला फिगर देख के ही डर लग रहा है, क्वेश्चन नहीं बनेगा ऐसा लगता है। डरो मत, सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेप में इसका सॉल्यूशन बनवाऊंगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, तुम लोगों को डर ही इसलिए लगता है ना क्योंकि तुम लोगों को कॉन्सेप्ट नहीं सिखाया जा रहा है। कॉन्सेप्ट सीखो, मजा आएगा। तो क्लास 9 वालों सब कोई आ जाओ, हम लोग एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन में हमें क्या बोला है ना कि एल एक लाइन है जो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। तो देखो ये एक एंगल ए बना है ना। क्यों बना है? क्योंकि एपी और ए क्यू दो तो हाथ खुला है, आर्म्स खुला है, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। तो इस पॉइंट पे बन रहा है, तो ये एंगल ए है। ठीक है, अब क्या बोला है ना कि एल एक लाइन है जो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है। तो बाइसेक्ट करने का मतलब क्या होता है ना कि देखो ये एंगल ए पूरा था, जब ये लाइन एल ड्रॉ किए ना तो क्या होगा कि ये एंगल ए 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पार्ट 1 पार्ट 2, और इस तरीके से डिवाइड होगा ना कि एंगल 1 एंगल 2 का इक्वल होगा। ठीक है, बोलने का मतलब क्या है ना कि देखो अगर ये वाला पूरा एंगल 40 का होता ना तो ये एल ड्रॉ करने के चलते यहां से यहां तक का लेंथ, यहां से यहां तक का लेंथ 20 का हो जाता, और यहां से यहां तक का लेंथ 20 का हो जाता। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी एक पॉइंट है एल पे, तो ये लाइन एल है, इस पे मैंने एक पॉइंट ड्रॉ कर दिया बी, और कुछ तो किया नहीं है अभी तक, तो क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। ठीक है, अब बीपी एंड बीक्यू आर परपेंडिकुलर फ्रॉम बी। इस बी से हम लोग 2 लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन हम लोग इस वाले आर्म पे ड्रॉ करेंगे और एक लाइन हम लोग इस वाले आर्म पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब देखो बी से पी तक एक लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहां पे जो एंगल पी बनेगा ना ये भी 90 डिग्री होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्वेश्चन में ही हमें बताया गया है भैया कि बीपी और बीक्यू जो है ना वो परपेंडिकुलर है। ठीक है, देखो अब हमें प्रूफ क्या करना है ना, हमें प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए पी बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ए क्यू बी का। भैया क्या बोल रहे हैं, ध्यान से देखना। ए पी बी जब हम लोग ये लाइन एल ड्रॉ किए हैं ना तो ये क्या किया ना, इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हमें ना इन्हीं दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। कॉन्ग्रुएंट मतलब कि इसके सारे पार्ट इक्वल होंगे, हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखो हम लोग क्या करेंगे ना कि हम लोग इन दोनों ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए पी बी और ट्रायंगल ए क्यू बी, इन दोनों में ना कोई भी 3 चीज को इक्वल करने का कोशिश करेंगे। अगर हमने इन दोनों ट्रायंगल में कोई भी 3 चीज को इक्वल कर लिया ना तो ये ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट को समझो। ठीक है, कॉन्सेप्ट अभी तक समझाया ना। देखो बच्चों को क्या होता है ना कि बाइसेक्टर का मतलब नहीं पता है ना, और परपेंडिकुलर का मतलब नहीं पता है, इसलिए उनके लिए सम हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो हर एक चीज का अगर मतलब समझोगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो मैथ्स कुछ नहीं है, मैथ्स बहुत इजीली होगा। चलो अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। प्रूफ करने के लिए क्या करो, सबसे पहले ना देखो क्वेश्चन में जो गिवन है ना उसको लिख दो। ठीक है, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन था कि भैया एल जो है वो बाइसेक्टर है एंगल ए का, है ना। हमने वो चीज लिख दिया। क्या लिखा है कि भैया ये जो एल है ना ये बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। अभी अभी बता के आए हैं बाइसेक्टर क्या होता है। तो अब देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को, तो मैंने क्या बोला था कि ये यहां से यहां तक जितना मेजर होगा उतना ही मेजर यहां से यहां तक का होगा। बोलने का मतलब ये दोनों एंगल जो होगा आपस में इक्वल होगा। तो उसी चीज को ना हम लोग यहां पे लिखेंगे। देखो क्या लिखे हैं, एंगल बी ए पी, एंगल बाप। ठीक है, चलो देखो बी ए पी ये वाला एंगल जो बन रहा है वो भैया इक्वल है, किसका इक्वल है, बी ए क्यू का। बी ए क्यू मतलब ये वाले एंगल का। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब हमने क्या किया ना, प्रूफ का स्टार्ट किया। देखो प्रूफ का स्टार्ट करेंगे तो क्या करेंगे, जिन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना ना हम लोग उन दोनों ट्रायंगल को सबसे पहले लिख देंगे। लिख दिया मैंने। अब हम लोग इन दोनों ट्रायंगल में कोई 3 चीज को इक्वल करने का ट्राई करते हैं। तो देखो मैं ये लिख सकता हूं क्या, एंगल पी जो होगा वो एंगल क्यू का इक्वल होगा, है ना। कौन कौन सा 2 एंगल का बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो, बहुत आसान सा चीज है। क्या है, ये एंगल P है, ये एंगल Q है। मैंने क्या लिखा है कि ये एंगल P जो होगा भैया वो एंगल Q का इक्वल होगा, है ना। Q इक्वल होगा तो भैया बताओ ना कि ये दोनों जगह 90 बना रहे हैं, तो 90 यहां पे अलग थोड़ी होगा, यहां पे अलग थोड़ी ना होगा। 90 तो सेम वैल्यू है ना, तो दोनों 90 का है, तो ये एंगल भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, तो यहां पे लिख दो क्या कि ईच 90 डिग्री। ठीक है, मैथ्स हार्ड नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, बस मैथ्स को बना दिया जाता है हार्ड। एकदम बेसिक सा तो चीज पढ़ा रहा हूं, नहीं समझ में आ रहा है। ये 90 इज इक्वल टू 90 तो लिखते हो ना, तो भैया ये एंगल Q पे 90 बना रहा है, ये एंगल P पे 90 बना रहा है, तो P इज इक्वल टू Q लिख दो। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
अब देखो दूसरा चीज में हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ही गिवन है, देखो एंगल BAP और एंगल BAQ जो है वो आपस में इक्वल है, तो लिखो ना भैया, इसमें शर्माने का क्या है, लिखो BAP एंगल BAP जो है वो इक्वल है एंगल BAQ का। क्यों इक्वल है, तो हमें बताना होगा क्यों इक्वल है, तो बता दो क्यों, क्योंकि यहां पे तो लिखे है ना L इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, तो लिखो L बाइसेक्स एंगल ए, ठीक है। अब देखो तीसरा चीज क्या हमें लाना है, दो चीज को हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, हमें तीसरा चीज चाहिए, तीसरा चीज को कैसे इक्वल प्रूफ करें, तो भैया ध्यान से देखना, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB दोनों में ये AB जो है ना वो कॉमन आ रहा है। बोलने का मतलब क्या, थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत अच्छा चीज बता रहा हूं, क्या है कि देखो APB ट्रायंगल APB में भी ये साइड AB आ रहा है, और ट्रायंगल AQB उसमें भी ये साइड AB आ रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि AB जो होगा वो AB का इक्वल होगा। क्यों होगा भैया, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है, तो लिख दो ना, क्या टेंशन लेने का है, बोलो तो ये 3 स्टेप में बस सॉल्व है। इसके बाद ना यही 3 स्टेप का मार्क्स है इसमें, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 नंबर के लिए पूछा जाएगा, और बोलो सिर्फ यही 3 स्टेप करना है, ठीक है, ये सब तो क्वेश्चन से दिया हुआ है, यही 3 स्टेप तुम लोगों को लिखना है, और बताओ ट्रायंगल्स में क्या हार्ड है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे ना कि ये 3 स्टेप करने के बाद हम लोग लिख देंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो क्या लिखेंगे, दोनों दो ट्रायंगल को हम लोग लिए थे ना कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, उन दोनों ट्रायंगल को लिख लो। ट्रायंगल APB जो है भैया वो कॉन्ग्रुएंट होगा, किसका कॉन्ग्रुएंट होगा, ट्रायंगल AQB का, ठीक है। कौन सा रूल से होगा, तो भैया ये होगा एंगल साइड का रूल से, ठीक है। जब भी हम लोग कोई दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं ना, तो हमें 5 सेट्स का रूल होता है, उन रूल्स में से कोई एक रूल यूज करना होता है, तो हम लोग यहाँ पे एंगल साइड का यूज किए हैं, ठीक है। कंफ्यूज मत हो, बस यहाँ पे देखो हमने क्या किया, पहला एक एंगल को इक्वल प्रूफ किया, फिर हमने दूसरा में भी एक एंगल को इक्वल प्रूफ किया है, और तीसरा में हमने एक साइड को इक्वल प्रूफ किया है, तो हमने बस इसी को उठा के AAS लिख दिया। क्या लिखा है, एंगल साइड, तो यहाँ पे AAS शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है, और कुछ नहीं है, बस इतना ही है। देखो हो गया, यहाँ पे पहला चीज का हम लोग प्रूफ करना था, हमें पहले हम लोग को क्या प्रूफ करना था कि हम लोग को ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूफ करना था, यहाँ तक हो गया। दूसरा पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, देखो कि BP जो है ना वो BQ का इक्वल है। बोलने का मतलब क्या है, ये जो BP है यहाँ से यहाँ तक का लाइन जो है वो यहाँ से यहाँ तक वाला लाइन का इक्वल होगा। आसान भाषा में बोले तो अगर ये B से Q तक 3 सेंटीमीटर है, तो B से P तक भी 3 सेंटीमीटर होगा। देखो इसको प्रूफ करने के लिए ना कुछ नहीं करना है, बस ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हो ना, ट्रायंगल APB और ट्रायंगल AQB को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए हो ना, तो क्या करो कि देखो CPCT से हम लोग लिख सकते हैं ना क्या कि BP जो होगा वो इक्वल होगा BQ का, ठीक है। इसको हम लोग CPCT से लिख सकते हैं। अब भैया CPCT क्या होता है, तो CPCT का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ठीक है। अब देखो मेरा बात को ध्यान से देखना, करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे हुआ, देखो अगर इस ट्रायंगल को ट्रायंगल APB को हम लोग इसके ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो ये वाला 90 जो है वो यहाँ पे आके मिलेगा एंगल Q पे, ये एंगल P पे जो 90 बन रहा है, इसको अगर मान लो कैसे बीच से हम लोग फोल्ड करके यहाँ लेके आते हैं, तो ये P और ये Q मैच करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ ना कि ये Q और ये P करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं इस ट्रायंगल के, तो जब ये Q और ये P करस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, तो Q से B तक जितना लेंथ होगा और B से P तक का जितना लेंथ होगा, ये भी क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे, इसलिए, ठीक है। लो हो गया गेम ओवर, इतना ही काम करने का ना बस मार्क्स है और कुछ नहीं है। देखो गिवन क्वेश्चन में ही दिया हुआ था, हमने क्या किया, प्रूफ लिख के दोनों ट्रायंगल लिख दिया, कोई 3 चीज को इक्वल किया, बाई CP ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करके बाई CPCT से जन्म कुंडली लिख दिया, ठीक है। इतना ही काम का मार्क्स रहता है, बस कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखो। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन का बेल को ऑन कर देना, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स में याद से शेयर करना।